सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा निर्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्र रूप मनीषम् यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और श्रोता ने रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम। कली कुटिल जीव निस्तार हित कली कुटिल जीव विस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी गयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता का निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उधर ब्रह्म हत्यादि परा अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी संसार अपार के पार को संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो सुगम रूप नौका
कल कुटिल जीवन विस्तारहित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी इस छप्पे में कली पावनावतार संत श्रोमणी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि संसार के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए उन्हें नरक की यातनाओं से बचाने के लिए उन्हें भगवत धाम प्रदान करने के लिए करुणा की मूर्ति आदि कवि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में है। प्रियदास जी माँ लिखते हैं काशी जाए वृंदावन आए मिले ना भाजू सो काशी आए वृंदावन आए मिले ना भाजू सो सुनो हो कवित निज रीझ मत भीजिए सुनो कवित रीझ मत भीजिए रीझ मत श्री राम वृंदावन की परम पावन भूमि में गोस्वामी तुलसीदास जी आए और आशुतोष भगवान शंकर ने उन्हें जानकारी दी आप इतने अच्छे सुंदर मुहूर्त में वृंदावन आए हैं ना एक साथ भारत के संपूर्ण संतों का दर्शन आपको हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम ज्ञान गुदड़ी पहुंचो। कुछ ही समय के बाद संतों की पंगत होगी और आज वहीं बैठ के तुम्हें प्रसाद पाना है, संतों का दर्शन भी करना है और प्रसाद भी पाना है। भगवान शंकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है गोस्वामी जी और पुलकित हर्षित होकर के दौड़ते हुए जा रहे हैं, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, ब्रजभूमि में आज मुझे संतों का दर्शन होगा। ये नंदनंदन की कृपा है, ये श्याम सुंदर की कृपा है। दौड़ते हुए गोस्वामी जी जा रहे हैं, चारों तरफ से संत आ करके आज अपना अपना स्थान लेकर के बैठे हुए हैं। और गोस्वामी जी सबका दर्शन कर रहे हैं। यह अवसर तो ही फिर न मिलोगे, यह अवसर तो फिर न मिलेगा, यही अवसर फिर तो ही न मिलोगे, यह अवसर तो फिर न मिलोगे। मेरो कहो अब मान
मान, मेरो कहो अब नद नंदन को ध्यान करो मन, नद नंदन को ध्यान करो मन, नद नंदन को ध्यान करो मन, नद नंदन को ध्यान घूंघरवारी अलके मुख पे, घूंघरवारी अलके मुख पे, घूंघरवारी अलके मुख पे, घूंघरवारी अलके मुख पे, कुंडल झलकत कान, कुंडल झलकत कान, नारायण अलसाने नैना, नारायण अलसाए नैना, नारायण अलसाने नैना, नारायण अलसाए नैना, झूमत रूप निधान, झूमत रूप विधान, नद नंदन को ध्यान करो मन, नद नंदन को ध्यान करो मन, नद नंदन को ध्यान। चारों तरफ जिधर दृष्टि जाती है संत ही संत दिखाई पड़ रहे हैं, और संतों के दर्शन से एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। तो गोस्वामी जी मुग्ध हो गए, बार बार भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं। यदि शंकर जी नहीं आते तो गोस्वामी जी नहीं आते, लेकिन भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं कि शंकर जी की कृपा से इतने संतों का दर्शन मुझे हो गया, भाव विभोर हो गए। हरिराम व्यास जी कहते हैं, जो सुख होते मिलत साधुन के, जो सुख होता मिलन साधुन के, जो सुख होत मिलत साधुन के, जो सुख होता मिलन साधुन के, छिन छिन रंग बढ़ाए, छिन छिन रंग बढ़ाए, सो सुख होत न रंग व्यास को, सो सुख होता न रंग व्यास को, लंक सुमेर ही पाए, लंक सुमेरु पाए, लंक सुमेर ही पाए, लंक सुमेरु पाए। इतने भावमग्न हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी की शरीर साथ देना बंद कर, ऐसा लगा कि गिर पड़ेंगे, तो वहीं बैठ गए। जब हृदय गदगद हो जाता है
तो धीरे धीरे शरीर का वाह ज्ञान विस्मृत होने लगता है। प्रेम के भाव जब शरीर में प्रकट होते हैं तो शरीर का वाह ज्ञान भूल जाता है। तो गोस्वामी जी संतों के दर्शन से इतने पुलकित, इतने आनंदित हुए कि अपने आप को संभाल नहीं पाए और चुपचाप वहीं बैठ गए। दोपहर का समय हो गया था। इतनी संख्या को परोसना खिलाना बहुत बड़ी बात थी। कई हजार परोसने वाले थे, कई हजार। एक एक पंक्ति में 1,000 लोग बैठे थे। तो इसलिए समय से ही परोसना प्रारंभ करवा दिया सीनाबाजी महाराज। सारी व्यवस्था देखने के लिए नाभाजी ने एक ऊंचा स्थान बनवाया, करीब 25 फुट ऊंचा एक मंच बनवाया, जहां चढ़ के चारों दिशाओं में देखते हर जगह बराबर पारुस हो रही है कि नहीं, संतों की बैठने की व्यवस्था हुई कि नहीं, किस चीज की कहाँ आवश्यकता है, देख करके फिर तुरंत नीचे आते और फिर वहाँ व्यवस्था करते। इस तरह से चारों तरफ चहल पहल थी और भगवान नाम लेते हुए संत विराजमान थे और परोसने वाले परोस रहे थे। तो ऐसा वर्णन मिलता है कि गोस्वामी जी जहाँ बैठे थे उनको शरीर का ध्यान नहीं था और स्थल ऐसा था जहाँ संतों के जूते, खड़ाऊं, चप्पलें ये पड़ी थी, उनको नहीं ध्यान था। संत दर्शन करते हुए अपने शरीर की स्मृति भूल गए थे और शरीर गिर ना जाए इसलिए चुपचाप वहाँ बैठ गए थे। उनके आंखों से लगातार प्रेमाश्रु गिर रहे थे। अपने सौभाग्य की बार बार प्रशंसा कर रहे थे कि आज इस दिन में यदि वृंदावन नहीं आता तो ये सौभाग्य नहीं मिलता। बड़े पुलकित, बड़े हर्षित हो रहे थे। तो इतनी दूरी बैठे थे कि उनके पास न पत्तल पहुंचे, न दोने पहुंचे, न पानी, कुछ नहीं पहुंचा। लेकिन संयोग से परोसने वाला एक पहुंच गया। सिनावा जी ने विशेष रूप से आज खीर बनवाई थी इतने संतों को। उस समय ब्रज में दूध बहुत होता था। आज से 500 वर्ष पहले दूध की नदियां बहती थीं ब्रज में और दूध कभी बेचा नहीं जाता था। तो खीर की रसोई बनी थी विशेष रूप से, और चीज़ें भी बनी थी। तो खीर सबके पास पहुंच जाए इसलिए विशेष रूप से खीर परोसने वाले रखे गए थे। और भी चीज़ें थी, पूरी थी, सब्जी थी और भी, लेकिन खीर सबके पास पहुंच जाए तो खीर परोसने वालों जो विशेष होशियार थे उनको रखा गया था। अब इतनी बड़ी पंक्ति को खीर परोसनी है तो इतनी तेजी से परोसने वाले परोस रहे थे कि गति पूर्वक। तो जिस सबसे पीछे बैठे थे गोस्वामी तुलसीदास जी, वहाँ जो व्यक्ति खीर परोस रहा था वो दौड़ते हुए परोस रहा था, खीर प्रसाद, खीर प्रसाद, खीर प्रसाद। अब यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, दौड़ के कोने में। सबसे अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी विराजे थे और परोसने वाला देख के इतना श्रमित हो जाता है कि बड़ी जल्दी गुस्सा आता है। इतना वो थक जाता है कि तुरंत गुस्सा आता है उसको। तो इनके पास कुछ था ही नहीं, न पत्थर पहुंचा था, न दोना पहुंचा था। तो खीर उसने कह रहा है, बाबा खीर प्रसाद लो।
अब देखा कि कुछ भी नहीं है। पास में संत की जूती पड़ी हुई थी, उसी को आगे कर दिया इसमें। अरे महाराज, परोसने वाले का पारा चढ़ गया। एक तो वैसी गर्मी और मेहनत किया था, अब महाराज एक सांस में 1000 गालियां दी उसने। खड़िया पलटन, ठाकुर जी का प्रसाद जूती में लेता है। लेकिन ये संत ऐसे बने होते कि उनको असर ही नहीं होता है। इनके अंतःकरण का बनाव ऐसा होता है कि आपकी गाली का उनको कोई असर नहीं हो। क्यों? गोस्वामी जी लिखते हैं, निंदा स्तुति उभय सम, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ममता निज पद का। कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी कहते हैं। उनका मन न निंदा में होता है न स्तुति में होता है, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में रहता है। जिसका मन ठाकुर जी के चरण कमलों में नहीं, उसको मन में असर पड़ता है स्तुति का और निंदा का। लेकिन जिनका मन युगल सरकार के चरण कमलों में लग गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, न किसी की स्तुति की न किसी की निंदा की। गोस्वामी जी के उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन देखिए, व्यक्ति को जब गुस्सा आता ना, क्रोध आता ना, तो फिर विवेक बिल्कुल चला जाता है उसको। वो नहीं सोचा कि बाबा कुछ नहीं बोल रहे, चलो मैं आगे चला जाऊं। वो 10 लोग इकट्ठा कर लिया और एक तमाशा बना दिया गोस्वामी जी के सामने। और हमने भी आपसे कहा ना कि ऊपर से नाभाजी महाराज सब देखते थे चारों तरफ मंच से, और उन्होंने देखा कि अरे ये यहाँ झगड़ा कैसे हो रहा है, लोग इकट्ठे क्यों हो गए। तो तुरंत महाराज कुछ संतों को लेकर नीचे आए और दौड़ करके पहुंचे, क्योंकि कहीं अव्यवस्था हो जाए तो अव्यवस्था फैलने लगती है। इतनी बड़ी संख्या, अव्यवस्था को तुरंत दूर नहीं करोगे तो और फैल जाएगी। शरीर में कोई रोग हो, ध्यान ना दो तो और फैल जाएगा। तो आप दौड़ करके आए, वहां देखा सैकड़ों आदमी, परोसने वाले के हाथ में बाल्टी और सैकड़ों आदमी चारों तरफ खड़े हुए। नाभाजी को देखते सब पीछे हट गए। नाभाजी ने कहा क्या बात है? परोसने वाले ने कहा, स्वामी जी मैं परोस रहा था और मैं खीर प्रसाद इस बाबा के सामने लाया, और इस बाबा ने जूती आगे कर दी। कहा इसमें दे दो जूती। नाभाजी ने दृष्टि डाली गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर। क्या देखा? गोस्वामी जी की जिह्वा में श्री ठाकुर जी का मधुर मधुर नाम चल रहा है। और क्या देखा? उस नाम में इतनी मिठास है, इतनी मिठास है कि नाभाजी के कान में जब वो नाम पड़ा तो नाभाजी को ऐसा लगा मैंने जीवन में इतना मीठा नाम कभी सुना नहीं। नाम क्या है? अमृत है। और प्रेमियों, यदि इस नाम को सतत आपकी जिह्वा में नृत्य कराएंगे तो एक दिन अमृत आपकी जिह्वा में प्रकट हो जाएगा। ये फैक्ट है, सिद्धांत है। निरंतर नाम जपने से एक दिन आपके मुख में अमृत प्रकट हो जाएगा। फिर उसकी मिठास, राम राम तेहि सुमिरन की, राम राम ते सुमिरन की,
हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। दय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। राम राम ते सुमिरन कीन्हा। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। एक वृक्ष में हनुमान जी बैठे हुए हैं और कुटिया में प्रातःकाल उठ के भीषण जी राम 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 कह रहे हैं। हनुमान जी ने भीषण जी को नहीं देखा, लेकिन भीषण जी के मुख से निकला हुआ नाम जब हनुमान जी के कान में आया, तुरंत निर्णय कर लिया, इतना मीठा नाम कोई संत बोल सकता है? नाम वही है, लेकिन नाम लेते लेते आपके मुख में अमृत प्रकट हो जाता। करे वाले पूज महाराज जी श्री रामदास जी महाराज रामचरितमानस के महान मर्मज्ञ संत थे, महान मर्मज्ञ। वो कहते थे कि सबरी लगातार 10,000 वर्षों से नाम जप कर रही थी। भक्तमाल जी में लिखा है मतंग ऋषि ने सबरी को नाम की दीक्षा दी, ऐसा लिखा हुआ है। श्रवण में नाम दियो, स्पष्ट लिखा है। तो नाम 10,000 वर्ष तक जपते जपते सबरी के मुख में अमृत प्रकट हो गया। भगवान श्री राम जब आए, सबरी का वात्सल्य भाव था कि इतने थके हुए प्रभु आए हैं, इनको क्या खिलाऊं, तुरंत ताकत आ जाए। पैदल चल के, कहाँ से चल के राम जी आ रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ खिला दूं कि श्री ठाकुर जी को पुष्टि हो जाए, तुष्टि हो जाए। तो सबरी को याद आया कि मेरे मुख में अमृत है, यदि वो अमृत ठाकुर जी के मुख में चला जाए तो तुष्टि पुष्टि आ जाएगी। तो सबरी एक एक बेर को लेती है और जीभ से घुमाती है, उसमें अमृत की कोट लगाती है और फिर राम जी को देती है। फिर राम जी जब खाते तो कहते हैं सबरी हमने ऐसे बेर तो कभी खाए नहीं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अमृत के कोट लपेटे हुए बेर के स्वाद का वर्णन कौन करे। प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, बारंबार बखान। एक बेर खाते 1 घंटे प्रशंसा करते हैं, इतना स्वाद, इतना स्वाद, इतना स्वाद। आज तुलसीदास जी के मुख से मधुर मधुर नाम सीताराम 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 सुन के नाभाजी अभिभूत हो गए। नाभाजी ने कहा जय जय, आप गोस्वामी तुलसीदास जी तो नहीं है। कभी देखा नहीं, तभी इसके पहले नाभाजी ने कभी नहीं देखा था, लेकिन ये अंदाज लगाया इतना मधुर नाम बोलने वाला सृष्टि में केवल तुलसी हो सकता है, उसने पूरा जीवन इस रस को पिया है। राम चरण रसमत, राम चरण रसमत, रहत अहिनिस व्रत धारी, राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी। अहनिस, इस नाम को जिसने जीवन में पिया है उसके नाम में इतनी मिठास होगी। तब नाभाजी ने हाथ जोड़ के कहा इस दास को ही तुलसीदास कहते हैं। नाभाजी के आंसू छलका है।
संतों के चरणों में कितना प्रेम है, संतों की जूतियों को कितना पवित्र मानते हैं तुलसीदास जी महाराज। इन जूतियों में संतों की चरण रस लगी हुई है, और इस खीर प्रसाद के साथ तो चरण रस भी मेरे अंदर चली जाएगी, तो मेरे जीवन में संतत्व आ जाएगा। ये भूख संतों की, हमारे जीवन में संतत्व आ जाए। यह विनती रघुवीर गुसाई, विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती रघुवीर गुसाई, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं नाम जप भी करता हूँ, साधना भी करता हूँ, लेकिन दूसरे का विश्वास हृदय से नहीं जाता है। हटाओ प्रभु, दूसरे की आशा नहीं जा रही है, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं जा रहा है, इसको आपके सिवा कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। ये मेरी जड़ता है, कोई साथ नहीं देता, फिर मैं उनके चरणों को पकड़ता हूं मैं। और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ता हरो जीव जड़ता, यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती रघुवीर गुसाई। जोड़िया जूती में खीर गोस्वामी जी ने, उस जूती में संत की चरण रस थी। ये चरण रस मेरे अंदर जाएगी, मेरे जीवन में भी संतत्व आ जाएगा। मेरे जीवन में भी संतत्व नहीं है। कैसी दैन्यता इन महापुरुषों में होती है। इसी दैन्यता पर ये गोविंद रिझा हुआ है। इसी दैन्यता के कारण ठाकुर इनके पीछे पीछे चलता है, आगे आगे नहीं चलता है। पीछे पीछे हरि फिरे, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। श्री तुलसीदास जी के भाव को लिंगम करके श्री नाभा जी ने दोनों हाथ फैलाए और अपनी छाती से लगा लिया। अपने आंसुओं से गोस्वामी जी को नहला दिया और गोस्वामी जी ने अपने आंसुओं से नाभा जी को नहला दिया। दोनों का मिलन बहुत दिनों के बाद हुआ है। आज रात भर मिलने दो, शेष कथा कल सुनो। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलक राधान उड़ झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर फुल
पुलकितो अंगनी गद गद स्वर पुलकित अंगनी लोचन बरसत आंसुअन जार लोचन बरसत सुवन जार उतर जात अभिमान व्याल विश्व उतर जात अभिमान व्याल विष लेत जीवा सुरस ते का लेत जीवा सुरस का होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार लेत शीघ्र हठे चरण प्रचार हाँ तजत कुसंगो लेत सत्संगति जत कुसंग लेत सत्संगति आग जगत को अद्भुत भाग भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासन सोवत अरुजागत शिवासर सोवत अरुजागत रोम रोम है करत निहाल रोम रोम करत निहाल श्री अग्र नारायण प्रिया प्रिय श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमा